नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक, केमिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 उन प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एल्किल हैलाइड Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है। तो देखिए एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है Rx और ये Mg के साथ क्रिया करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये जो बनाता है RMgX, और इस RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्योंकि ग्रिग्नार्ड नाम के व्यक्ति ने इसको सर्वप्रथम ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहले बनाया था, इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्म या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आइए अगला है, योग करने वाले अणु का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से संलग्न रहता है, कहलाता है। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ का नियम। आइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन की इंक बदल लूँ, क्योंकि दोनों कलर, लेटर्स के कलर और इंक कलर सेम है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होने के लिए जो है कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप में भिन्नता होना चाहिए। तो देखिए सबसे अधिक भिन्नता यहाँ पर है, इसमें C के साथ ये Cl, ये Cl, ये Cl और इधर H है। इसमें यदि हम बात करें CH4 में, तो C के आसपास H जुड़े हुए हैं, तो सिमेट्री है। सिमेट्री जहाँ होगी, समानता होगी, वहाँ पर ध्रुव जो है द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसमें और इसमें। और बाकी जो दो कंपाउंड्स बचते हैं उसमें इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें किस तरह से, इधर H तो इधर H, इधर Cl तो इधर Cl, तो यहाँ पर सिमेट्री होगी ऐसे और ऐसे, लेकिन इसमें संतुलन नहीं है। इसमें एक तरफ Cl, Cl, Cl और इधर H है, इसलिए सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, CH Cl3 का होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयोडीन तथा NaOH को निम्न के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है। तो हमने पढ़ा है कि एथिल एल्कोहल जो है वो क्या है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। एथिल एल्कोहल को जब आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फाजिन है। तो फाजिन जो होता है वो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, ये विषैली गैस फाजिन होती है, जो क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देने पर बनती है। ये क्लोरोफॉर्म है और जब इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये COCl2 प्लस HCl, मतलब ये विषैली गैस फाजिन बनती है, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, थर्ड है, सही है। उसके बाद में निम्न में कौन सा आसानी से SN1 अभिक्रिया देता है। तो SN1 अभिक्रिया जो है वो इसमें सब में एल्किल मूलक तो सेम है, 3 जुड़े हुए हैं, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब में 3 जुड़े हुए हैं। केवल वेरिएशन कहाँ आ रहा है, इधर फ्लोरीन है, इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, लेकिन सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आयोडीन का होता है। इसलिए C और I के बीच का जो बॉन्ड है दुर्बल हो जाता है, लंबा होने के कारण दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण ये अभिक्रिया सबसे आसानी से कर लेता है। तो निम्न से कौन सबसे आसानी से SN1 अभिक्रिया देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 जो आसानी से अभिक्रिया देने वाला जो है वो कौन सा है, आयोडीन है। इट मीन्स सेकेंड वाला आंसर सही है। इसके बाद चलते हैं, फ्रियान का सूत्र क्या है। तो फ्रियान में फ्रियान होते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और किसके होते हैं, मेथेन के और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम फ्रियान कहते हैं।
तो यहाँ पर सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, मेथेन के जनरेट दिख रहे हैं। मेथेन से जनरेटेड है, और मेथेन से जनरेटेड है उसमें हमें क्लोरोफ्लोरो देखना है। तो ये जो है यहाँ पर इस पैटर्न का 1-2 प्रकार का, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ये क्लोरोफ्लोरो दोनों होना चाहिए। इसमें एक क्लोरीन है मात्र, इसमें फ्लोरीन है, इसलिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत यानी फ्रियान के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब हमारे पास 2 आंसर बचते हैं, लेकिन इसमें 1-2 आया है, तो इधर क्या है, कार्बन 1 है और क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन भी 2 है, और इसमें कार्बन 1 है और फ्लोरीन भी 2 है। तो ये 1-2 इस तरह से है, कार्बन का 1 और क्लोरीन 2, फिर कार्बन 1 और फ्लोरीन 2। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक हैलोजन यौगिक या हैलो एल्केन्स का सूत्र क्या होता है। तो भाई कार्बनिक हैलोजन यौगिक यानी हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कह दें तो उनका फार्मूला होता है RX, R फॉर एल्किल और X फॉर हैलाइड, इसलिए एल्किल हैलाइड। और IUPAC में इसको पहले इसको बोला जाता है हैलो और फिर एल्केन। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला है। उसके बाद चलते हैं, हेलो एरिन्स को कहते हैं, तो हेलो एरिन्स को हम कहते हैं एरिल हैलाइड, और उसको लिखते हैं ARX भी लिखते हैं। जिस तरह से RX होता है एल्किल हैलाइड, उस तरह से ARX होता है एरिल हैलाइड, और उसको IUPAC में बोलेंगे तो इसको पहले हेलो और इसको क्या लिखते हैं, एरिन। तो ये हेलो एरिन एरिल हैलाइड को ही कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कंपाउंड दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है सीधे सीधे जुड़ गए हैं, तो ये क्या हो गया है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड हो गया है। और दूसरा ये भी ब्यूटिल क्लोराइड है, लेकिन ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया है, और आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया है, इसलिए इसमें जो दोनों में हम देख पा रहे हैं कि CH3 Cl तो नंबर 1 पे ही है, लेकिन इसमें शाखा निकली हुई है, और शाखा निकलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, शाखा निकलने के कारण इसको हम कह रहे हैं श्रृंखला समवायी। तो ये कौन समय होता है, श्रृंखला समय होता है। उसके बाद चलते हैं, फ्रियान का सूत्र है, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। फ्रियान का सूत्र होता है CCl2, फ्रियान का सूत्र होगा। तो देखिए फ्रियान का सूत्र यहाँ पर इसने गलत दिया है, यहाँ पर ये है पहले वाला सही है, लेकिन इस पहले वाले को उसको लिखना था CCl2F2। ये पहले वाला सूत्र गलत क्यों है, पहले तो मैं बता दूं कि इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 पूर्ण होना चाहिए। एक क्लोरीन से यदि मान लें तो 2 फ्लोरीन से हो रही है, तो फिर डिफेक्टिव कहाँ है कि इसमें एक Cl और नहीं जोड़ा गया है, इसलिए आपको इसमें फार्मूला में क्या है, मिसप्रिंटिंग है, इसलिए आपको सही करना पड़ेगा CCl2F2। तो ये फ्रियान का सूत्र होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड AMG के साथ अभिक्रिया करके बनाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जैसा कि हम पहले शुरुआती क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। DDT है, तो DDT क्या होता है, DDT का आप सब लोग फुल फॉर्म जानते हैं। DDT का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, और ये जैव अनअपघटनीय प्रदूषक है। प्रदूषक तो है लेकिन जैव अनअपघटनीय मैंने ये बायो अनडिग्रेडेबल होता है, डिग्रेडेबल और अनडिग्रेडेबल होता है। तो ये जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, इसका अपघटन नहीं होता है, अनअपघटनीय इसलिए कहा जाता है इसको। एल्किल हैलाइड जब Na धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तब क्या बनते हैं, तो देखिए RX और ये RX, और ये हम यहाँ लिख देते हैं 2Na, और हम देखते हैं 2NaX इसे निकल जाता है, और ये दोनों R जोड़कर RR इन्हें एल्केन बनाते हैं। जब 2 R परस्पर जुड़ते हैं तो एल्केन बनता है, तो ये क्या है, एल्केन। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लोरोफार्म का सूत्र होता है, तो भाई क्लोरोफार्म का फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं CHCl3। इस क्लोरोफार्म को हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन का फार्मूला क्या है, तो भी वही CHCl3 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में फाजिन बनाता है। फाजिन बनने से रोकने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो हमने पढ़ा है कि जब उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला देता है, 1% एथिल एल्कोहल C2H5OH मिलाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला होता है। ऐसा इसलिए करते हैं, 1% एथिल एल्कोहल इसलिए मिलाते हैं कि यदि बाय द वे किसी कारण से उसमें फाजिन गैस, विषैली गैस फाजिन बनती है तो डाइएथिल कार्बन में बदल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर नंबर हमारे इसमें हमने चैप्टर नंबर 10 है, हेलोएरिन्स है, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।